ये है टिम कुक, एप्पल के सीईओ जो पिछले साल मुंबई आए थे बड़े बैंड बाजा के साथ इंडिया में एप्पल का पहला स्टोर लॉन्च करने। और इस उम्मीद के साथ कि आईफोन की सेल इंडिया में तगड़ी ही रहेगी। अब सेल तो तगड़ी है पर एक कैच भी है। इंडिया में आईफोन की कॉस्ट यूएस, यूएई और थाईलैंड के मुकाबले कई ज्यादा है और ये चीज नई नहीं है। आईफोन 6s की बात करें, आईफोन 12 या फिर आईफोन 15, ये ट्रेंड आपको हर जगह दिखेगा। अब पहले की बात तो समझ आती है, पर अब अगर इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव है क्यों? लेट्स फाइंड आउट इन द थर्ड एपिसोड ऑफ क्रेजी एक्सपेंसिव। इस चीज के पीछे एक्चुअली 4 कारण है और पहला कारण है मेक इन इंडिया, बट नॉट व्हाट यू थिंक। मेक इन इंडिया स्कीम में आईफोन एक सक्सेसफुल केस स्टडी है। 2020 में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बस 1% के करीब थी और 4 साल के अंदर ये नंबर 14% हो गया है। इन केस यू डोंट नो, मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लेकर आए और क्लियरली आईफोन के लिए तो काम कर गया पर प्राइसेस नहीं घटे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आईफोन मेक इन इंडिया नहीं है, असेंबल इन इंडिया है। आईफोन के कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते बल्कि वो इंपोर्ट करे जाते हैं और इंडिया में जो फाइनल प्रोडक्ट है आईफोन, वो बस असेंबल किया जाता है। अब इंडिया में कई कंपोनेंट जरूर मैन्युफैक्चर होते हैं जैसे पीसीबी, बैटरीज, और फ्यूचर में प्लान है कि चार्जिंग केबल्स, गोरिल्ला ग्लास और कैमरा मॉड्यूल तक मैन्युफैक्चर होंगे। पर अभी कई इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आईफोन के वो इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। इसके अलावा जो आईफोन की सप्लाई चेन है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंडिया में जो आईफोन्स बनते हैं उनमें से कई यूएस और यूरोप मार्केट्स में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इंडिया में जो आईफोन्स बिकते हैं उनमें से 10-12% इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि इंडियन मार्केट में वो आईफोन्स भी हैं जो इंडिया में बन रहे हैं और वो आईफोन्स भी हैं जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। अब क्योंकि एप्पल डिफरेंट प्राइस सेट नहीं कर सकता इन दोनों फोन के लिए, इस वजह से इन दोनों पर हाई प्राइस है और इस हाई प्राइस के पीछे एक और मेजर कारण है सरप्राइज टैक्सेस। जो भी पार्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करे जाते हैं आईफोन को बनाने के लिए उन पर 2.5 से 12% कस्टम ड्यूटी है। जैसे कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्लेज और चिपसेट पर 10%। और याद रहे कि इंडिया में बस मेड इन इंडिया आईफोन नहीं बिकते बल्कि वो आईफोन भी बिकते हैं जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं और उन पर 22% कस्टम ड्यूटी लगती है। 20% कस्टम ड्यूटी और 2% सेस। और किसी भी स्मार्टफोन पर 18% जीएसटी भी लगता है, जिसका मतलब है कि एक स्मार्टफोन पर 22% कस्टम ड्यूटी और 18% जीएसटी है, जिसकी वजह से आईफोन का प्राइस टैक्सेस की वजह से 40% तक बढ़ जाता है। तो अगर आप एक आईफोन 15 प्रो 1,34,900 पे खरीद रहे हो, उसमें से करीब 20,000 रुपए जीएसटी है और 20,000 कस्टम। और ये टैक्स बर्डन एक आईफोन की सेल में वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में पूरी दुनिया के कंपैरिजन से। जैसे यूएस में स्टेट के सेल्स टैक्स करीब 5 से 9% के बीच में, सिंगापुर में कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं है और 9% जीएसटी है, दुबई में 5%, थाईलैंड में 7%, मलेशिया 6% और कनाडा में 5 to 15%। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको कनाडा, यूएस, दुबई से क्यों कंपेयर कर रहे हो? इसके अलावा एक्सचेंज रेट का भी चक्कर होता है, इसलिए फिर इंडिया को वियतनाम और चाइना से कंपेयर करते हैं जहां इंडिया की तरह कई आईफोन्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। और कंपैरिजन के लिए आईफोन 16 के बारे में बात करते हैं। इंडिया में बेस मॉडल की कॉस्ट 79,900 रुपीज है, वियतनाम में 78,000, चाइना में 70,000। तो अगर सब जगह आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो रेट में इतना डिफरेंस क्यों है? इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है कि चाइना में कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है आईफोन कंपोनेंट्स के लिए और सेल्स टैक्स के रूप में बस 13% का वैट है। दूसरा कारण कि चाइना में आईफोन्स इतने सस्ते हैं वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दुनिया की 90% आईफोन प्रोडक्शन चाइना में होती है। अब क्योंकि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रही है, इस वजह से हर यूनिट पर वो कॉस्ट कम कर सकते हैं। और तीसरा कारण है कि चाइना में आईफोन के लिए कंपटीशन है। लोकल ब्रांड जैसे शाओमी और हुआवे की वजह से आईफोन को डिस्काउंट देने पड़ते हैं मार्केट शेयर जीतने के लिए। The US tech giant is offering rare discounts of up to $68.50 on its latest iPhone models in China. जबकि इंडिया में एप्पल के खिलाफ इतना कंपटीशन है ही नहीं, जिसकी वजह से आईफोन के दाम इतने ज्यादा है। अब थैंकफुली पिछले साल के बजट ने लोगों को थोड़ी तसल्ली दे दी।
इंपोर्टेड फोन्स पर कस्टम ड्यूटी 20% से 15% तक कर दी गई, जिसकी वजह से एप्पल ने अपने आईफोन्स पर 3 से 4% तक प्राइसेस कम कर दिए। पर इससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि एक नई प्रॉब्लम आ गई है, वो है फॉरेक्स या फिर एक्सचेंज रेट की। एप्पल के सारे कंपोनेंट्स और आईफोन मेनली यूएसडी में प्राइस होते हैं, और क्योंकि उनकी सप्लाई चेन डॉलर में चलती है, इसी वजह से अगर कोई करेंसी डॉलर के खिलाफ वीक हो जाती है तो आईफोन के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट एप्पल के CFO लूका मेस्ट्री ने कहा था कि दुनिया में ऑलमोस्ट सारी करेंसीज डॉलर के खिलाफ कमजोर हुई हैं, इसलिए जितना रुपी गिरता है उतना आईफोन की कॉस्ट बढ़ती है। तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस और फॉरेक्स के अलावा फाइनल फैक्टर है जिससे आप अपना आईफोन खरीदते हो। इंडिया में अभी बस 2 एप्पल स्टोर्स हैं, एक मुंबई में और दिल्ली में, पर मोस्ट आईफोन्स इन स्टोर से नहीं बल्कि एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीसेलर्स और रिटेलर्स से बिकते हैं, जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया या फिर क्रोमा हो गया। और हर आदमी को सप्लाई चेन में अपना हिस्सा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एक डीलर 10 से 12% मार्जिन मांगता है अपने लिए, जबकि यूएस में 90% आईफोन्स डायरेक्टली बिकते हैं या तो टेलीकॉम कंपनीज के जरिए या फिर एप्पल के स्टोर्स के जरिए, जिसकी वजह से उधर दाम सस्ते हो जाते हैं। तो क्या इंडिया में फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे आईफोन के? वो डिपेंड करता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक बढ़ेगी और टैक्सेस या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी लगेंगी। अभी क्योंकि एक्सचेंज रेट बहुत वीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईफोन के प्राइसेस एक्चुअली बढ़ेंगे। पर 2 गुड न्यूज़ हैं, एक मेरी दाढ़ी के साथ साथ आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है इंडिया में, तो प्राइसेस कम हो सकते हैं। और दूसरी कि ये बस दूसरा एपिसोड था मेरा 01 के साथ, अभी और एपिसोड्स आने वाले हैं, तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सी यू।